तो आपने देखा कि 7 बरस के बाद जम्मू कश्मीर की पॉपुलर गवर्नमेंट ने बजट लाया और उसी बजट पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज जिस तरह से बजट जो है वो अनाउंस किया गया, कल उस पर डिस्कशन हुई और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का उस पर रिएक्शन भी आया। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें, खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर के वजीर आला की बात करें जो फाइनेंस जो है वो खुद देखते हैं, उन्होंने बजट से कबल जो है प्री बजट मीटिंग्स ली, तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बात की, किस तरह से बजट जो है वो यूटी का बजट उन्होंने तैयार किया, आप सभी जानते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ एमएलए शांग्स अनंतनाग ईस्ट मौजूद है, इनसे मजीद जानते हैं। सर, जिस तरह से बजट जो है वो पेश हुआ और सीधे सवाल पे आते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि इस बजट में खास कुछ नहीं है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पर मबनी ये बजट है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जहाँ तक इस बजट का ताल्लुक है, आज मैं अवाम उन्नास को ये कहना चाहूँगा कि 7 साल से हमें बजट के मुतल्लिक़ कोई मालूमात ही नहीं थे। बजट कहीं और बनाया जा रहा था, कौन बनाता था ये भी हमें मालूम नहीं। रियासत का ना कोई चुनिंदा नुमाइंदा था, ना कोई हुकूमत थी। अगर बनाया जाता था तो दिल्ली के पार्लियामेंट में बनाया जाता है। आज लोगों को ये इस बात का एहसास होना चाहिए, उनके वोट ने रंग लाया है, वो मुबारकबादी के मुस्तहिक है, क्योंकि आज का बजट यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे और यहाँ का वज़ीर आला जो यहाँ का पुश्तैनी बाशिंदा है, बजट पेश कर रहा है। बजट के ख़िलाफ़ कहना मामूली बात है, कोई भी बजट के खिलाफ कहता है। लेकिन आप जैसे जर्नलिस्ट, आपको भी मालूम है, आपने पढ़ा होगा बजट, बिटवीन द लाइन्स पढ़ना होगा। जब हम बजट को एक लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और ये समझ आता है कितनी बारीक बीनी से, कितनी दर्द के साथ इस बजट को बनाया गया है। और इस बजट की खास बात यह है, बजट बनाने से पहले हमारे आज चीफ मिनिस्टर साहब जो कि इस महकमे को देखते भी हैं, फाइनेंस को, उन्होंने हर किसी स्टेक होल्डर के से बात की, खासकर जो भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे किसी भी तंजीम के साथ वो वाबस्ता है, उनके साथ 1 to 1 उसने बात की। उसने कोई बायस नहीं रखा। इसलिए इस रियासत जम्मू कश्मीर को आगे लेना है और जो आने वाले 5 साल है, ये तरक्की के 5 साल होने लाजमी बनते हैं। इसलिए जो आज का बजट है, मेरे हिसाब से ये एक बैलेंसड बजट है, प्रो पीपल बजट है, रिफॉर्मेटिव बजट है और इकोनॉमिकली साउंड बजट है। देखिए, इस बजट के बाद आप किस तरह से देखते हैं, जो हम जिस चीज़ को यहाँ पर हम ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है और रोज़गार के मौके फराहम करने के लिए हमने इस बजट में क्या लाया है, इस में आप क्या कहेंगे? देखिए, रोज़गार 2 तरीके होता है, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर, एक तो प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि आपको पता ही है, गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेशंस होती हैं, वहाँ लिमिटेड पोस्ट्स होते हैं, जो हमारे बेरोज़गार नौजवान की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आज की सरकार ने हार्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को फोकस करके ये कोशिश की कि आइंदे वाले 1-2 सालों में कम से कम 3 लाख नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में निकाली जाएं और 19,000 एंटरप्राइजेस भी कायम होने वाले हैं। ये मामूली बात नहीं, 19,000। इसका मतलब है एक कम से कम 10-20 लोगों को रोजगार, एक अच्छा सा रोजगार देने के काबिल बन सकता है। इसके अलावा युवा मिशन के तहत इस सरकार में, इस बजट में रखा है कि तकरीबन आइंदा जो हमारे 5 साल होंगे उसमें 4.5 लाख नौकरियां क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा अभी 4 ही महीने हुए हैं। इस वक्त हमारी सरकार बनी जब हमारे पास कुछ नहीं था, कोई रिसोर्स नहीं था, कोई खजाने में कोई पैसा नहीं था। 4 महीने में ये बजट सामने आना, ये इस फाइनेंस मिनिस्टर को, हमें, हमारे वजीर आला को हमें शुक्रिया करना चाहिए कि वो इस तरह से इस बजट को और इस रियासत को आगे लेना चाहते हैं। मैं उनको भरोसा दिलाना चाहता हूँ, थोड़ा वक्त दरकार है, आप बेफिक्र रहिए। और पोस्ट 7,000 निकलने वाले जो कि बजट में जिक्र हुए, आप पार्टिसिपेट करिए, हकदार को हक मिलेगा और मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगी। कोई इसमें फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म नहीं होगा। देखिए, आपने मेरिट बेस पे सिलेक्शन की बात की, तो एक और मुद्दा है, जिस तरह से रिजर्वेशन की रेशनलाइजेशन की बात हमारे नौजवान करते हैं, तो इस पर जो है इस बजट सेशन में क्या कभी डिस्कशन होगी, या आपने 6 महीने का वक्फा उनको दिया कि हम 6 महीने में इस चीज़ को देखेंगे, तो क्या पॉसिबिलिटी? एक तो सरकार इसमें बिल्कुल संजीदा है,
संजीदा नहीं होती तो कैबिनेट सब कमेटी नहीं बनती। कैबिनेट सब कमेटी कायम हो चुकी है, वो अपना काम करते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इसका फैसला सामने आएगा। और मैं ज़ाती तौर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी तरफ ये कहना लाजमी समझता हूँ कि हर किसी को रिजर्वेशन का हक है, जिसको जितना हक है उसको इतना मिलना चाहिए। लेकिन हमारी यही गुजारिश है, रैशनलाइज होना चाहिए। ये प्रोरेटा बेसिस पर पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन होगी, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो जनरल कैटेगरी के जितने भी मुस्तहिक लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। मेरी ये हुकूमत से भी गुजारिश रहेगी, अपने वज़ीर आला से और उसकी कैबिनेट कुलीग से, और ख़ासकर जो ये सब कमेटी बनी उनसे भी मेरी यही गुजारिश रहेगी, आप इसमें जल्द अज जल्द काम करें ताकि हमारे नौजवानों कि आने वाले जो मुस्तकबिल है वो सेफ हो जाए। अगर हम हाउस की बात करें तो इस दौरान कई जो लेजिस्लेटर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई। उनका मानना था कि जो हमने सवाल किए उनका उन्हें जो है वो सेटिस्फैक्ट्री जो है सेटिस्फाई रिप्लाई नहीं मिलता, जवाब नहीं मिलता। तो क्या लगता है आपने कितने मुद्दे जो है अपने इलाके के उठाए और क्या लगा आपको कि क्या आपको उसका माकूल जवाब मिला? देखिए, सवाल के दो तरीके होते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर बेस्ड होता है, दूसरा इंफॉर्मेशन बेस्ड होता है। ये वो नुमाइंदा जो सवाल पूछता है उसको कि इसकी इंफॉर्मेशन कितनी करेक्ट है। कोई मन चले कोई सवाल उठाए और जवाब उसी के हक में आए तो नामुमकिन है। मेरे भी 4 सवाल 5 सवाल अभी तक लगे। इंशाल्लाह हर सवाल में जो भी जवाब आया मैं मुतमईन हूँ। अलबत्ता एक जगह मैंने मिनिस्टर साहब को काउंटर किया और मैंने कहा कि जो हमने सब डिवीज़न के बारे में बोला था, वहाँ जितने भी सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं, ये इरिगेशन है, फ्लड कंट्रोल है, ये जल शक्ति है, उनने लिख के दिया है हमें एक सब डिवीज़न की ज़रूरत है। लेकिन ब्यूरोक्रेटिक रिप्लाई आया और वहाँ नेगेटिव में था, जिसका नोट ऑनरेबल मिनिस्टर ने ले लिया। उसने मेरे साथ फिर बात की, उसने कहा कि हम इसको देख लेंगे। रिप्लाई पर भरोसा ज़्यादा है, रिप्लाई हो सकता है गलती से दिया होगा या अभी हम उस पोजीशन में नहीं हैं। ऐसी ही बात है। 4 ही महीने हुए तो मैं ये गिला नहीं करूँगा सरकार से, आपने उठा के मुझे आज ही जेब में क्यों नहीं लिया। इंशाल्लाह आगे दे देंगे, इत्मीनान है। और सबको मैं यही गुजारिश करूँ, मेम्बरान को, इस हुकूमत को वक्त दे दीजिए, इन मिनिस्टर साहिबान को वक्त दे दीजिए। अभी 4 ही महीने में ग्राउंड में कितना ये पहुँच चुके हैं। थोड़ा बहुत वक्त दरकार है, वक्त देने के बाद इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और इंशाल्लाह 1-2 साल के बाद फिर आप और हम मिलेंगे, कोई ऐसी शिकायत नहीं होगी। जो लोगों के हक में होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाना होगा, जिस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होगी, वो ये हुकूमत करने के लिए तैयार है। ऐसी स्टेट, ऐसी यूटी का बजट तैयार करना जहां पर सेंटर का कंट्रोल हो। और उस दौरान मैं आपको बता दूं कि बजट आने के बाद किसी ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है ये एएवाई गवर्नमेंट है, किसी ने इस बजट को लव लेटर से तशबीह दी और किसी ने कहा कि ये दावे खोखले हैं। और जिस तरह से मैनिफेस्टो में बताया गया था, बिल्कुल जो है इन वर्ड्स को, लफ्ज़ों को उस तरह से जो है परोया गया है लोगों को ताकि समझ ना आए। ये 2-3 तरह के लोग होते हैं। एक तो एक अपोजिशन का क्लास होता है, वो अगर ये ना कहे तो फिर कैसे उनकी हवा चले। अगर दूसरा होता हो इंटेलेक्चुअल क्लास, इंटेलेक्चुअल क्लास में आता है इकोनॉमिस्ट, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी में बैठे इन डिपार्टमेंट काम करने वाले। बिजनेस क्लास होता है। आप हाँ, अगर आपने उनसे पूछा होगा, अगर इनने इस बजट को ऐसा कहा होगा तो कुछ और बात होगी। लेकिन हम चाहते हैं बजट पे क्यों बहस होती है, इसीलिए बहस होती है ताकि जो कमियां खामियां उसमें रहें उनको करेक्ट किया जाए। हम ये उनका सबका, चाहे अपोजिशन हो, चाहे इकोनॉमिस्ट हो, चाहे ट्रेडर्स हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, जो भी इसमें अपना बात कहना चाहे करें, उसको हम अपोजिशन नहीं समझते हैं। उसको ये समझिए तामीरी अपोजिशन होगी। लेकिन कोई तनकीद के लिए कह रहे हैं, तनकीद बराए तनकीद, वो चलने वाली बात नहीं है। उनको ये सोचना चाहिए ये हम खामखा हवा खराब कर रहे हैं। अगर कोई तनकीद तमीर के लिए करे तो उसका ये हुकूमत वेलकम करेगी, फाइनेंस में वेलकम करेगा। उनका मानना है कि अगर आपने कहा कि 200 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे, 10 किलो करेंगे राशन, या 5 से 10 हम डबल कर देंगे, या फिर गैस सिलेंडर्स की अगर हम बात करें, तो उनका मानना था कि अगर वादे ये किए गए हैं तो ये
AAY تک محدود کیوں؟ کیونکہ ان کی پاپولیشن جو ہے صرف 3% کے قریب ہے۔ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جہاں تک اس سرکار کا تعلق ہم نے شروعات تو کی، یہ تو ماننا پڑے گا، تو شروعات ہوئی نا۔ جو ہمارے مینیفیسٹو وعدے ہیں یہ 5 سال کے لیے، حکومت 5 سال کے لیے، 5 سال میں یہ سارے وعدے پورے ہو جائیں گے ایک ایک کر کے۔ لیکن میں عوام کو کہنا چاہوں گا آپ اس غلط فہمی میں مت رہیے کہ حکومت نے شاید یہ AAY کو اس لیے دیا کہ بس اپنے آپ کو، یہ ہر جگہ یہی ہے۔ اگر آپ دلی کی بات کریں گے، دلی میں 3 کروڑ 30 لاکھ آبادی ہے، وہاں صرف 10 لاکھ ہاؤس ہولڈس ہیں، 10 لاکھ گھروں کو ہی یہ فائدہ سہولیات میسر ہے۔ اس کے برعکس ہمارے پاس 1 کروڑ 15 لاکھ آبادی ہے، اس میں تقریباً 3-3.5 لاکھ لوگوں کو یہ فائدہ مل رہا ہے۔ آپ اطمینان سے رہے، آپ حکومت کے ساتھ تعاون کریے۔ ہم آپ جیسے جرنلسٹ سے توقع کرتے ہیں آپ لوگوں کو اس بجٹ کے بارے میں جانکاری دیں گے۔ ہم لوگ عوام کو آپ کے ذریعے سے کہنا چاہیں گے آپ انتظار کریے، آنے والا جو وقت آئے اس میں دوسری کیٹیگریز بھی، دوسرے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم سب لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جہاں تک بجلی کا سوال ہے، ہم اس بجٹ میں لکھا ہوا ہے 27-28 تک ہم خود کفیل ہوں گے، ہم بجلی ایکسپورٹ کرنے والوں میں بنے گی، اتنی کوشش کرنی ہے۔ اگر ایسا ہو تو انشاءاللہ سب کو فری بجلی ملے گی۔ آپ انتظار تو کریے نا۔ باقی آپ صرف یہ AAY راشن بجلی کی بات ہی کیوں کرتے ہیں؟ جو دوسرے فائدے اس میں گنائے گئے ہیں بجٹ میں، وہ اپر کلاس کے ہیں، وہ مڈل کلاس کے ہیں، وہ لوور، ہر کسی کو وہ کور کرتا ہے۔ کہاں کمی رکھی ہے؟ اگر آپ کو ہارٹیکلچر ایگریکلچر میں بوسٹ ملے گا، وہ صرف غریب کے پاس زمین نہیں ہے، وہ امیر کے پاس بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ کیا ایک کے لیے؟ اگر آپ کو ایک سکل بیسڈ یونیورسٹی دینے والی بات ہو رہی ہے، وہ کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ آپ کو خاص بات میں بتاؤں، جہاں میں خاص بتاؤں گا آپ کو، وہ یہ ہے خاص کر MBBS کا کوٹا بڑھانا، پوسٹ گریجویٹ میڈیکل میں یہ سیٹیں بڑھانا، ہر کسی میڈیکل کالج میں MRI اور پیٹ سکین لانا، ہر کسی ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈائلسس مشین لانا۔ کیا علاج صرف غریب کو کرنا ہے؟ امیر کو بھی ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی نہیں؟ کیا یہ امیر کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ مڈل کلاس اپر کلاس کے لیے نہیں ہے؟ لہذا کوئی کلاس اس بجٹ سے خالی نہیں ہے۔ ہولسٹک ڈیولپمنٹ کے لیے، آل اوور پاپولیشن کے فائدے میں یہ آج کا بجٹ ہے۔ لیکن صرف ایک میری گزارش ہے عوام سے، آپ اس کو آرام سے بیٹھ کے پڑھیے۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے ہیں، دوسروں سے پڑھا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی حکومت سے گزارش کروں گا کہ آنے والے دنوں کے بعد جب یہ بجٹ سیشن ختم ہوگا تو اس کے بعد ہمیں ایک کچھ اویئرنیس کیمپ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم پیش رہیں گے جو چنندہ نمائندے ہیں۔ تھینک یو۔ تو بہت بہت شکریہ۔ یہ ہمارے ساتھ تھے MLA شانگس اننت ناگ ایسٹ، اور انہوں نے بجٹ پر جو ہے بہترین طریقے سے جو ہے بات کی۔ لیکن آپ بھی کمنٹ باکس میں ضرور اپنی رائے رکھیے گا اور بتائے گا کہ آخر کس طرح کا یہ بجٹ ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ تمام طبقوں کو ہم نے ٹچ کیا ہے اور آنے والے ٹائم میں مزید جو کمیاں رہ گئی ہوں گی، ہم جو ہے، ہماری سرکار کمر بستہ ہے، وعدہ بند ہے، ہم تمام جتنے بھی ہم نے وعدے کیے ان پر کھرا اترنے کی کوشش کریں گے۔ تو فی الحال مجھے یہ سوال